हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखीड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एमीन्स के अंदर आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बल एमाइन रिएक्शन कौन देते हैं? तो कार्बल एमाइन रिएक्शन 1 डिग्री एमीन देते हैं। कौन से 1 डिग्री एमीन? एलिफेटिक या एरोमेटिक? तो आंसर है दोनों प्रकार के, एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को देते हैं। इसको ध्यान करेंगे, 1 डिग्री और केवल और 1 डिग्री एमीन देते हैं। 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो चलिए रिएक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं जरा हम। तो रिएक्शन हमारे पास यह है कि व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इस पर ध्यान दीजिए, हीटेड विद क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक एंड आइसोसाइनाइड विद अनप्लीजेंट स्मेल इज ऑब्टेन्ड। तो आइसोसाइनाइड बनता है अनप्लीजेंट स्मेल का। इसकी स्मेल को सूंघ करके जिसकी कि बिल्कुल ही दुर्गंध आती है, बिल्कुल ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसको सूंघ करके उसको देख करके हम प्राइमरी एमीन का पता लगाते हैं। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन कोई भी प्राइमरी एमीन ले लेते हैं। चलो हम इथाइल एमीन ले लेते हैं। इथाइल एमीन का फॉर्मूला है हमारे पास C2H5NH2। आप RNH2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह। इसमें क्या डालना है? क्लोरोफॉर्म डालना है, CH-Cl3 डालना है, इसमें क्या डालना है? 3KOH डालना है, और क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास C2H5 और NC, मतलब इथाइल आइसोसाइनाइड हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल। तो इसका नाम लिख दिया मैंने, इथाइल आइसोसाइनाइड हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, और +3KCl और +3H2। ये रिएक्शंस तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, कैसे भी याद करो। कार्बल एमाइन रिएक्शन के रूप में भी आएगी, आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में भी आएगी। तो ये रिएक्शन हुई। अगर इसको भी हम बेंजीन के अंदर करें तो बेंजीन के अंदर भी ये रिएक्शन हो सकती है। बेंजीन का मतलब एनिलीन के अंदर, एरोमेटिक एमीन के अंदर 1 डिग्री लेना है बस, NH2 1 डिग्री, मतलब जहाँ NH2 आएगा तो 1 डिग्री को लिया। यहाँ पर भी ये रिएक्शन कराई, CH-Cl3 +3KOH की रिएक्शन कराई, बनेगा वही आइसोसाइनाइड। इसमें इथाइल आइसोसाइनाइड बना, इसमें हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हमने यहाँ दिखाया। यहाँ आया हमारे पास NC +3KCl और +3H2। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बना। ये दोनों के दोनों इसको रिएक्शन को देते हैं। 1 डिग्री इसको रिएक्शन को देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री इस रिएक्शन को नहीं देता है। इसलिए इस रिएक्शन का यूज़ हम 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी करते हैं। यदि 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन हमारे पास हैं, 1 डिग्री एमीन एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ, 2 डिग्री एमीन एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं और KOH डालते हैं। तो क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और एल्कोहलिक KOH डाला तो इसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी अगर जो 1 डिग्री एमीन है हमारे पास। और 2 डिग्री एमीन में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। या 1 डिग्री और 3 डिग्री में हम इसका यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री और 3 डिग्री उनमें डिफ्रेंशिएट करने, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कार्बल एमाइन रिएक्शन का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं? तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इसके अलावा यहां पर अगर जो कहीं इथाइल एमीन और एनिलीन को डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो भी इस टेस्ट की सहायता से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इस टेस्ट को देते हैं। तो उनको इथाइल एमीन और एनिलीन या एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किस रिएक्शन का यूज करते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।